हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम रचना और आज हम करते हैं अपना 8th क्लास का इंग्लिश का HBSC का पेपर को सोल्व। ये देखो मार्च 2024, ये आज ही के दिन ये पेपर हुआ है हमारा 26 फरवरी को। तो चलिए इसको सोल्व कर लेते हैं। ऑन विच डेट डज कोनी रिसीव जिम्स लेटर? कोनी को जिम का लेटर कब रिसीव होता है? तो ऑप्शन डी क्या है हमारा राइट आंसर है। कब रिसीव होता है? 25 जनवरी 1915 को। नेक्स्ट, वॉट डिड द ब्रिटिश इम्पोज एन इंडियन फार्मर? क्या जो ब्रिटिश थे वो हमारे इंडियन भारतीय फार्मर्स के ऊपर क्या थोप देते थे? तो क्या थोपते थे? हैवी टैक्सेस। नेक्स्ट, वेयर डू यू ब्लैंक? तो यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे ये दिया गया है डू, जो कि क्या है हमारा प्रेजेंट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस की। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? वेयर डू यू लिव। हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर। द किंग एंड द क्वीन वर फ्रॉम? किंग और क्वीन ये जो प्रिंसेस सितंबर में थे ये कहाँ से थे? सियाम। तो ऑप्शन सी होगा हमारा राइट आंसर। मूव ऑन नेक्स्ट। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू पैसिव वॉइस। ये हमें चेंज करनी है पैसिव वॉइस में। पैसिव वॉइस में क्या होता है कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, और कुछ टेंस के भी रूल्स होते हैं चेंज करने की। पढ़ लेते हैं इसको। वन मस्ट डू वंस ड्यूटी, मतलब एक इंसान को अपनी ड्यूटी करनी चाहिए। तो यहाँ पे जो राइट हमारा बनेगा वो क्या बनेगा? ड्यूटी मस्ट बी डन। जो राइट होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारा सी। आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। द गार्डनर इज वाटरिंग द प्लांट्स। तो यहाँ पे क्या होगा? सब्जेक्ट पूछा गया है तो सब्जेक्ट क्या होगा? द गार्डनर, ये होगा हमारा सब्जेक्ट। द गार्डनर इज वॉचिंग क्या होगी? हेल्पिंग वर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, और द प्लांट्स क्या हो गए? हमारे ऑब्जेक्ट। तो ऑप्शन ए होगा बिल्कुल राइट। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ जलेबीज इन द स्टोरी? स्टोरी में जो जलेबीज का जिक्र हुआ था तो उसकी क्या महत्व, मतलब क्यों वो सिग्निफिकेंस है, महत्वपूर्ण है, क्यों है? बिकॉज दे आर ए सोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। ऑप्शन सी होगा हमारा राइट आंसर। वो नेक्स्ट नंबर 8। द टीचर सेड टू द बॉयज डू नॉट मेक ए नॉइज। ठीक है, अब हमने सेंटेंस देखा कि टीचर ने मना किया है बच्चों को कि शोर मत करो। तो यहाँ पे सेड टू किस में चेंज हो जाएगा? किसी चीज़ के लिए मनाही की है तो फोरबिड में चेंज हो जाएगा। तो क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा राइट आंसर। द टीचर फोरबिड द बॉयज टू मेक ए नॉइज। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि यहाँ पे तो नोट लगना चाहिए था, तो नोट क्यों नहीं आया? नोट इसलिए नहीं आया क्योंकि ये जो फोरबिड है ये क्या है बेटा? खुद ही नेगेटिव में है, नेगेटिव वर्ड ही है। तो यहाँ पे आगे हमें दोबारा से नेगेटिव वर्ड यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। दैट्स वाई। मूव ऑन नेक्स्ट। द पोम ज्योग्राफी लेसन इज रिटन बाय। ये पोम किसके द्वारा लिखी गई है? जुल्फिकार घोष के द्वारा ये लिखी गई है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट। इन चिल्ड्रन एट वर्क व्हाट इज द इशू एड्रेस? जो चिल्ड्रन एट वर्क मतलब बच्चे काम पे, तो क्या इशू, कौन सा इशू था, कौन सा मुद्दा था जिसके बारे में बात की गई है? तो वो था चाइल्ड लेबर। ऑप्शन ए होगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट, इन ए शॉर्ट मानसून डायरी व्हाट इज़ द डायरी मेन फोकस? तो इसमें डायरी का मेन फोकस किस पे था? मानसून एक्सपीरियंसेस। ऑप्शन नंबर बी पे। नेक्स्ट, सी हैज़ वर्कड हार्ड टू पास दिस ईयर। सेंटेंस चेंज करना है किसमें? नेगेटिव सेंटेंस में। नेगेटिव मतलब कि हमें क्या यूज़ करना है? सेंटेंस में नोट का यूज़ करना है। तो सिंपली हम हैज़ के बाद क्या यूज़ करेंगे? हैज़ नोट। ठीक है, और हैज़ नोट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे यहाँ पे लिखा गया हैज़ंट बोलते हैं। तो क्या होगा? ऑप्शन ए होगा हमारा राइट आंसर। मूव ऑन नेक्स्ट। व्हाट इज़ द सेंट्रल आइडिया ऑफ द थीम ऑफ द स्टोरी बिपिन चौधरीज लैप्स ऑफ मेमोरी? तो इसमें क्या आएगा? सेंट्रल थीम क्या था इसका? मेमोरी लॉस। तो यहाँ पे ऑप्शन बी होगा हमारा राइट आंसर। चूज़ द ओड वन आउट। अब देखो ब्लैक बोर्ड, डेस्क, स्कूल बैग, मार्केट, ये सब क्या हो गए? सॉरी, मतलब ये तीनों चीज़ें, एक ब्लैक बोर्ड, डेस्क और स्कूल बैग, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? हमारे क्लासरूम को। लेकिन मार्केट होगी इनसे बिल्कुल डिफरेंट। तो राइट ऑप्शन होगा हमारा डी। नेक्स्ट, आई पुट द पेंसिल ब्लैंक द ज्योमेट्री बॉक्स। यहाँ पे यूज़ करना हमें प्रेपोजिशन का। तो कौन सी प्रेपोजिशन यूज़ करेंगे? इन। क्या आएगा कि मतलब मैंने पेंसिल रखी कहाँ पे? ज्योमेट्री बॉक्स में। तो यहाँ पे आएगा इन। नेक्स्ट, द स्कूल बॉय कंपेयर्स हिमसेल्फ टू विच थिंग। कह रहे हैं कि जो स्कूल बॉय है ना वो खुद को किससे कंपेयर करता है? तो किससे कंपेयर कर रहा था वो? टेंडर ट्री हुज बर्ड्स आर निप्ड, मतलब वो अपने आप को पेड़ों के साथ कंपेयर कर रहा था। नेक्स्ट हमारा सी विल ब्लैंक टू द
टू मार्केट टुमारो। यहाँ पे गो वर्ब दी गई है और हमें फिल करनी है, तो विल, क्योंकि सेल और विल के बाद हम कौन सी वर्ब की फॉर्म यूज़ करते हैं, V1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। ये हमारा कौन सा टेंस है, फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस। तो यहाँ पे राइट क्या हो जाएगा, सी विल गो टू मार्केट टुमारो। नेक्स्ट, अंडरलाइन द एडवर्ब। अब ये जो सेंटेंसेस है इनमें हमें, ये जो सेंटेंस है इसमें हमें क्या करना है, अंडरलाइन करना है, किसको, एडवर्ब को। तो क्या आएगा, सी सिंग्स स्वीटली। सी क्या हो गया, सब्जेक्ट, सिंग्स हो गया वर्ब, और ये स्वीटली ये क्या हो गया हमारा, एडवर्ब। तो यहाँ पे राइट क्या आएगा हमारा, स्वीटली। नेक्स्ट, द मैटर वॉज सीरियस ब्लैंक ही डिडंट कंप्लेन। कंजंक्शन फिल करना है, तो क्या आएगा, मैटर क्या था, सीरियस था, सो ही डिडंट कंप्लेन, तो इसीलिए उसने क्या नहीं किया, कंप्लेन नहीं की। राइट आंसर हमारा होगा सो। मूव ऑन नेक्स्ट, हु वॉज फिरदास कांगा। फिरदास कांगा कौन थे, ए राइटर एंड ए जर्नलिस्ट। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन द जोड़ी एंड द फान। उनके बीच में क्या रिलेशनशिप थी, जोड़ी और फान के बीच में क्या रिलेशनशिप थी, तो क्या था, दे हैव बॉन्ड ऑफ लव एंड सिंपथी। सिंपथी और लव का उनके बीच में रिलेशन था। नेक्स्ट 22, सी इज़ ब्लैंक इंटेलिजेंट गर्ल। यहाँ पे हमें आर्टिकल फिल करनी है। तो देखो यहाँ हमें क्या देखना है, ये साउंड देखनी है, इंटेलिजेंट, ई की साउंड आ रही है, तो क्या फिल करेंगे हम, ए एन होगा हमारा राइट आंसर। जहाँ भी वावल साउंड आती है तो उससे पहले फिल करते हैं हम एन का, और अगर साउंड कॉन्सोनेंट रहती है तो हम फिल करते हैं ए का। अब साउंड कैसे पता चलेगी हमें अगर नहीं पता चले तो हमें क्या मतलब, देखो ए आ ई ऊ ए आई ओ आओ, ये वाली साउंड होती है तो वहाँ पे उनसे पहले हम यूज़ करते हैं एन का, और अगर ये साउंड नहीं होती है तो वहाँ हम क्या यूज़ करते हैं, ए का यूज़ करते हैं। सिंपली इफ़ आई से कि वावल साउंड होती है तो वावल साउंड से पहले यूज़ करते हैं हम एन का, और कॉन्सोनेंट साउंड से पहले यूज़ करते हैं ए का। ठीक है, ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि साउंड, हमें ये नहीं देखना है कि वावल ए ई आई ओ यू ये 5 वावल हुए और हमने वहाँ पे वो लिख दिया उसी के अकॉर्डिंग, नहीं, हमें वावल साउंड पे जाना है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा हमारा, एन। नेक्स्ट, इफ़ यू वर्क हार्ड यू ब्लैंक पास। यदि तुम कठिन मेहनत करोगे यू ब्लैंक पास। तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा, विल और कैन हमें ऑप्शन में है तो हम क्या चूज करेंगे, विल को चूज करेंगे। ही वोन ब्लैंक प्राइजेस। उसने क्या किए, बहुत सारे गिफ्ट प्राइज जीते। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मच होता है अनकाउंटेबल चीज़ों से पहले, जैसे कि हो गया दूध हो गया, क्या दूध को हम गिन सकते हैं, पानी हो गया, ऐसी चीज़ों के लिए हम मच का यूज़ करते हैं। बट प्राइजेस वी कैन काउंट, हम तो गणना कर सकते हैं उनकी, सो वी यूज मैनी बिफोर प्राइजेस। तो राइट क्या आएगा हमारा, मैनी। हु वॉज द बेस्ट स्विमर इन द स्टोरी द फाइट। अब कह रहे हैं जो स्टोरी थी ना द फाइट वाली, जिनमें 2 बच्चों का झगड़ा हो जाता है, ये बताओ उनमें बेस्ट स्विमर कौन सा था, तो क्या कौन था, रंजी कौन था उनमें बेस्ट स्विमर था। ठीक है, नेक्स्ट, अब यहाँ पे ये आपके क्वेश्चंस दिए गए हैं, लेकिन लास्ट में एक पैसेज दिया गया है तो उस पैसेज को भी एक बार सोल्व कर लेते हैं। वेयर डिड एमली गो वन इवनिंग। एक इवनिंग को एमली कहाँ गई, तो आंसर आएगा हमारा वेंट टू द लाइब्रेरी। कहाँ गई थी वो, हम यहाँ पे पढ़ेंगे, देखो क्लियरली लिखा हुआ है, तो क्या आएगा, वेंट टू द लाइब्रेरी। हम क्वेश्चंस में से ही लाइन निकालेंगे और फिर आंसर लिखेंगे। तो क्वेश्चन में से लाइन निकाल के कैसे लिखेंगे, वन इवनिंग एमली वेंट टू द लाइब्रेरी। कहाँ पे गई थी, लाइब्रेरी में। नेक्स्ट, वाई डिड एमली गो टू लाइब्रेरी। एमली क्यों गई थी लाइब्रेरी में, तो क्या आएगा आंसर, क्यों गई थी, सी हर्ड ए स्पेशल बुक इन द लाइब्रेरी। तो हम क्वेश्चन में से लाइन निकालेंगे पहले, एमली वेंट टू द लाइब्रेरी बिकॉज सी हर्ड अबाउट ए स्पेशल बुक इन द लाइब्रेरी। क्योंकि उसने लाइब्रेरी में एक स्पेशल बुक के बारे में सुन रखा था, इसीलिए वो कहाँ पे गई थी, लाइब्रेरी में। व्हाट वाज द टाइटल ऑफ द मैजिकल बुक एमली फाउंड। एमली को जो बुक मिली थी उसका टाइटल क्या था, तो टाइटल क्या था, विस्पर्स ऑफ ट्विलाइट, ये था उस बुक का टाइटल। नेक्स्ट, What did Emily feel as she read the book? जैसे ही एमली ने बुक पढ़ी उसको कैसा फील हुआ, तो कैसा फील हुआ था, यहाँ पे देख लेते हैं। ए सॉफ्ट ब्रीज फिल द लाइब्रेरी मेकिंग इट फील मैजिकल। तो आंसर हम क्या लिखेंगे, एमली फेल्ट मैजिकल एज शी रीड द बुक। जैसे ही एमली ने बुक पढ़ी तो उसको कैसा फील हुआ, मैजिकल फील हुआ था। What did Emily find on the table after making a wish?
एक विश मांगने के बाद एमिली को टेबल पे क्या मिला था, तो देखो ये देखो, एमिली क्लोज्ड हर आइज एंड विश्ड फॉर समथिंग स्पेशल। एमिली ने अपनी आंखें बंद कर ली और कुछ चीज़ मांगी। क्या मांगी? व्हेन शी ओपन देम, लेकिन जब उसने खोला तो क्या मिला? सी सा ए शाइनी की ऑन द टेबल। तो क्या मिला था? हमारा आंसर क्या होगा? सी फाउंड ए शाइनी की ऑन द टेबल। तो आज के लिए बस इतना ही। ये है हमारा 8th क्लास का HBSC बोर्ड का इंग्लिश पेपर सॉल्यूशन। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, चैनल को ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।